नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने स्पेशल स्टेटस को लेकर आज रेजोल्यूशन असेंबली में पास किया है और इस रेजोल्यूशन में सजाद गनी लोन जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उन्होंने भी समर्थन दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 लोगों ने भी समर्थन दिया। अवामी इत्तेहाद पार्टी के एक जो जीतकर एमएलए गए हैं उन्होंने भी इसमें समर्थन दिया। तो यानी कश्मीर बेस्ड जितने भी एमएलएज थे सभी एमएलएज ने एक आवाज में इस रेजोल्यूशन की हिमायत की और इस रेजोल्यूशन की हिमायत करके आज जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली ने स्पेशल स्टेटस को लेकर आर्टिकल 370 को लेकर रेजोल्यूशन पास किया है। अब यह रेजोल्यूशन पास हो चुका है और इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद अब इसे मरकज को भेजा जाएगा जो प्रेसिडेंस रहा है बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन एक लंबी चौड़ी डिबेट के बाद ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन भी पास किया गया था और मरकज को भेजा गया था। वो इस रेजोल्यूशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये बात थी कि जब भी हम आएंगे हम ऑटोनॉमी पर रेजोल्यूशन पास करके मरकज को भेजेंगे। लेकिन आज जो रेजोल्यूशन पास हुआ है ये रेजोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इस रेजोल्यूशन को लेकर जो सोच रखने वाले और समझ रखने वाले लोग हैं उनका यह कहना है कि यह रेजोल्यूशन विन विन है दोनों पक्षों के लिए। यानी ये केंद्र सरकार के लिए भी एक जीत है और ये राज्य सरकार के लिए भी, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के लिए भी एक कंफर्टेबल रेजोल्यूशन है। क्या है इस रेजोल्यूशन में, ध्यान से सुनिएगा और अगर आप किसी वकील साहब को जानते हैं या कोई वकील साहब आपके दोस्त हैं उनसे इस रेजोल्यूशन को पढ़वाइएगा तो जाकर आपको समझ आएगा कि मामला क्या है। ध्यान से सुनिएगा रेजोल्यूशन क्या है। रेजोल्यूशन बेसिकली ये है और ये रेजोल्यूशन भी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने मूव नहीं किया, ये रेजोल्यूशन मूव किया डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने। अगर चीफ मिनिस्टर इस रेजोल्यूशन को मूव करते तो इसका मतलब यह था कि मुख्यमंत्री के रेजोल्यूशन के मूव करने की इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस कुछ कदरे ज्यादा होती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने क्यों इस रेजोल्यूशन को मूव नहीं किया वो जब मुख्यमंत्री बताएंगे तो आप तक भी हम पहुंचाएंगे। लेकिन मोहम्मद इम्तियाज साहब पहले बात पूरी सुन लें। पढ़े लिखे आदमी की तरह और बेवकूफों की तरह ये तुझे आग लग गई होगी इस तरह की कहानियां ना करें। रेजोल्यूशन पूरा सुन लें और किसी अच्छे वकील के साथ आज शाम अपनी बिताएं और उस वकील से पूछें कि इस रेजोल्यूशन में लिखा क्या है। श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, टू मूव द फॉलोइंग रेजोल्यूशन दैट दिस असेंबली legislative assembly reaffirms the importance of the special status and constitutional guarantees which safeguard the identity, culture and rights of the people of Jammu and Kashmir and expresses concern over their unilateral move। पहली लाइन का मतलब यह है कि यह लेजिस्लेटिव असेंबली इस बात को रीअफर्म करती है कि स्पेशल स्टेटस निहायत ही इंपॉर्टेंट था। जो आईनी गारंटीज दी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी गई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिससे जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, जम्मू कश्मीर का कल्चर और जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक वो सेफ गार्डेड थे। और इस यूनिलैटरल मूव पर हम कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं। इस यूनिलैटरल मूव पर हमारी तशवीश है, हम तशवीश का इजहार करते हैं इस बात के ऊपर कि आपने यूनिलैटरली यानी जम्मू कश्मीर की सरकार को पूछे बगैर, जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड लेजिस्लेचर को पूछे बगैर आपने इसे रिवोक किया। अच्छा, इसमें यह कहा गया कि रीअफर्म करती है इंपॉर्टेंस। अगली बात, द असेंबली कॉल्स अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनिशिएट डायलॉग विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। असेंबली चाहती है कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उन नुमाइंदों के साथ केंद्र सरकार बातचीत शुरू करे फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस को रिस्टोर करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को रिस्टोर करने के लिए एंड टू वर्क आउट कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर रिस्टोरिंग दीज प्रोविजंस। इन प्रोविजंस को रिस्टोर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक तरीका क्या होगा उस संवैधानिक तरीके की तलाश करें। उसके बाद आगे चलें। इसमें मेरी गुजारिश यह है कि जो लोग होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इस वक्त अपने होटल में हैं और कोई काम कर रहे हैं, उन्हें 95% लोग
क्या कह रहे हैं उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। This assembly emphasizes that any process for restoration must safeguard both national unity and the legitimate aspirations of the people of Jammu and Kashmir. आगे ये लिखा गया कि ये असेंबली इस बात पर जोर देती है कि कोई भी तरीका रिस्टोर करने का एंश्योर करना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी को कोई जख्म न पहुंचे और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो लेजिटिमेट एस्पिरेशंस हैं उनका भी ख्याल रखा जा सके। और इस रेजोल्यूशन को सेकंड किया एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू ने, और इस रेजोल्यूशन को लेजिस्लेटिव असेंबली में मूव किया डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने। दो बातें इस रेजोल्यूशन में मिसिंग है। बात नंबर एक ये कि जो वहीदुर रहमान परा ने रेजोल्यूशन लाया था, उसने अपने रेजोल्यूशन में यह कहा था कि हम अपोज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, बल्कि हम अपोज करते हैं इस बात को, सिरे से नकारते हैं इस बात को कि 370 को जम्मू कश्मीर से जिस तरीके से अमेंड किया गया या स्पेशल स्टेटस को जिस तरीके से हटाया गया। लेकिन इस रेजोल्यूशन की जुबान साफ तौर पर यह कहती है, एक तो यह कि किसी भी जगह यह नहीं कहा गया है कि हम कंडेम करते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं या हम नाराज हैं इस बात पर कि 370 का जो 370 को अमेंड किया गया, स्पेशल स्टेटस को हटाया गया, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। और दूसरा, इसमें कहीं यह नहीं कहा गया है कि मरकज के ऊपर दबाव डाला जाएगा इन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को रिस्टोर कराने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब मरकज के ऊपर दबाव डालने की बात की गई है, जब यह कहा गया है कि मरकज के ऊपर दबाव डाला जाएगा 370 की रिस्टोरेशन के लिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, बल्कि कहा यह गया है कि हम मरकज के साथ बातचीत शुरू करेंगे 370 और 35A की रिस्टोरेशन के लिए। मरकज में सरकार, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऑलरेडी इस बात को साफ किया है कि 370 को लेकर कोई बात किसी के साथ नहीं होगी। 370 एक वो चैप्टर है जो क्लोज हो चुका है, इस पर आगे चिंतन मंथन नाम की कोई चीज नहीं होगी। और मान लीजिए कोई डायलॉग अगर होगा भी तो उस डायलॉग को खातिर में लाइए और उसके बाद याद कीजिए 1999 का ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन, जिस ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन को लेकर बार बार यह कहा जाता है कि पहले उस ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन को डिस्कार्ड किया गया, रिजेक्ट किया गया, लेकिन बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उस पर एक कमेटी बनवाई, जिस कमेटी को हेड करते थे स्वर्गीय जेटली साहब। अब उसके बाद अब जरा देखिएगा कि उस कमेटी की रिपोर्ट कहां गई, कोई पता नहीं चला। और उसके बाद मरकज में सरकार आई थी कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, लेकिन किसी भी सरकार ने उनसे यह नहीं पूछा कि जो कमेटी बीजेपी ने अपने कालखंड में, अपने कार्यकाल में इस रेजोल्यूशन को लेकर बनाई थी, उसने अगर कोई रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट की अमलावरी के लिए क्या किया गया, उस रिपोर्ट की इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या किया गया। क्यों 10 साल तक कांग्रेस मुकम्मल तौर पर 370 का वो रेजोल्यूशन, जिसको माफ कीजिएगा ऑटोनॉमी का वो रेजोल्यूशन जिसे पास किया गया था 1999 में और जिस पर बीजेपी ने कमेटी बनवाई थी, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उस कमेटी ने उस रेजोल्यूशन पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया, ये एक बड़ा सवाल है। जिसका मतलब साफ तौर पर यह कि जब ऑटोनॉमी के रेजोल्यूशन पर कांग्रेस की सरकार ने 10 साल कोई फैसला नहीं लिया, देखना यह होगा कि मरकज में बीजेपी की सरकार है और यह केयरफुली वर्डेड, क्लेवरली क्राफ्टेड और बड़ी अकलमंदी और बड़ी सूझबूझ के साथ जो ये रेजोल्यूशन आज लिखा गया है और आज जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको पास किया है इस रेजोल्यूशन को, इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद मरकज इस रेजोल्यूशन को कैसे देखेगा। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं साफ तौर पर यह कहूंगा कि यह रेजोल्यूशन जिस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है, ये रेजोल्यूशन किसी भी तरीके से जो मरकज का पॉइंट ऑफ व्यू या जो मरकज का स्टैंड है आर्टिकल 370 को लेकर, उसको किसी भी तरीके से कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाता और ना ही उसको क्वेश्चन कर रहा है। यह रेजोल्यूशन साफ तौर पर यह कहता है कि हमें तशवीश इस बात पर है कि आपने 370 स्पेशल स्टेटस को हटाया, आपने
35 आपने 370 को अमेंड किया, 35A छीन लिया, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया, झंडा जम्मू कश्मीर का ले लिया। इन तमाम चीजों को लेकर हमें तशवीश है, और तशवीश होने के साथ में आगे लेफ्ट लिखा है यूनिलैटरल मूव, कि आपने ये तनहा किया, आपने जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड लेजिस्लेचर को इसमें अपने साथ नहीं लिया। तो मतलब साफ तौर पर यह है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ भी करना था तो वो जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड लेजिस्लेचर को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद करना था। ये पहली लाइन का मतलब है। दूसरी लाइन में आप ये कह रहे हैं कि जो आपने किया, चलिए वो हो गया, अब हम ये चाहते हैं कि उसी स्पेशल स्टेटस को रिस्टोर करने के लिए, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के लिए अब जरूरी है कि मरकज, सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच में बातचीत हो, ताकि एक मैकेनिज्म इवॉल्व किया जाए जिस मैकेनिज्म के जरिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जम्मू कश्मीर को वापस मिलें। जाहिर सी बात है, इसकी दो मानी है। एक मानी तो यह है कि आप 370 को तस्लीम कर चुके हैं कि वो अमेंड हो चुका, आप इस बात को तस्लीम कर चुके कि स्पेशल स्टेटस खत्म हो चुका, अब आप नए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के लिए मरकज से बातचीत करना चाहते हैं। तो नए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का मतलब यही है, जैसे लद्दाख के लोग इस वक्त डिमांड कर रहे हैं कि हमें 6 शेड्यूल मिले, हमें स्टेटहुड का दर्जा मिले, हमें लेजिस्लेटिव असेंबली मिले, हमें वो हकूक मिले जिन हुकूक के जरिए हम लद्दाख की जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, कल्चर है, उसको हम लोग प्रिजर्व कर सकें। यही बात इस रेजोल्यूशन के से आया होती है कि सरकार अब ये चाहती है कि ठीक है 370 को आपने अमेंड किया, लेकिन आइए बातचीत करते हैं और बातचीत करके कोई रास्ता निकालते हैं जिसके जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों को संवैधानिक वो गारंटीज मिले, जिन गारंटीज से उनकी आइडेंटिटी, उनका कल्चर और उनकी शिनाख्त जिंदा रहे, ताबिंदा रहे और उसको बचाया जा सके। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जो 370 के साथ हुआ, जिस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, उस 370 को लेकर इसे आप कह सकते हैं कि आपने अपना स्टैंड और ज्यादा नरम किया है, और आपकी पूरी कोशिश है कि मरकज आपकी किसी भी बात से, मरकज आपके किसी भी अमल से नाराज ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी आपकी एक्शन से उसे एम्बेरसमेंट नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर ना हो। जैसे मैंने आपको कहा, अभी तो मैंने इसका उल्लेख किया है, लेकिन जैसे जैसे जो कानून के जानकार हैं, जो बड़े बड़े मुकला साहिबान हैं, जो रिटायर्ड जज साहिबान हैं, वो जब इस रेजोल्यूशन पर अपने लेख लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ईमानदाराना लेख में जब आप इसको रिव्यू करेंगे, एसेस करेंगे, तो आप कहेंगे कि वहीदुर रहमान परा का वो 6-7 लाइन वाला रेजोल्यूशन ज्यादा ताकतवर, ज्यादा स्टिंगिंग और ज्यादा सख्त था, और उसकी उस सख्त लैंग्वेज का जम्मू कश्मीर की सरकार, उसकी उस सख्त लैंग्वेज का जम्मू कश्मीर की सरकार, अगर उस तरह की सख्त लैंग्वेज में रेजोल्यूशन आता तो कहानी कुछ और होती। लेकिन ये आया है बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज में, बड़ी सरल लैंग्वेज में, और इसमें कहीं पर भी 370 के साथ जो कुछ 5 अगस्त 2019 को हुआ उसे अपोज नहीं किया गया है, और यह जरूर कहा गया है कि हम उस पर कंसर्न्ड हैं, लेकिन यह नहीं कहा गया है कि हम उस मूव को अपोज करते हैं, हम उसकी मुखालफत करते हैं। बहरहाल ये रेजोल्यूशन आया, और यह भी समझा जा सकता है कि नेशनल, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप अब्दुल रहीम राथर जैसे मंजे हुए सियासतदान और मंजे हुए वकील और साथ में मंजे हुए संविधान के जानकार को लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर बनाते हैं, तो आप यही मैसेज दिल्ली को भी और अपने तमाम लेजिस्लेटर्स को देते हैं कि हमारे पास एक ऐसा शख्स है स्पीकर की कुर्सी के ऊपर जो जानता है कि कौन सी आईनी जुबान इस लेजिस्लेटिव असेंबली में बोली जानी चाहिए, जिस आईनी जुबान में असर भी हो और जो आईनी जुबान किसी को नाराज भी ना करे, और जिस आईनी जुबान से कोई रास्ता भी ऐसा निकले जिस रास्ते से जम्मू कश्मीर को कम से कम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मिले, जिन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को बाद में आप लोगों के बीच में पहुंचा सकें या बेच सकें। तो कहने का मतलब साफ तौर पर यह है कि जो आज ये रेजोल्यूशन पास किया गया है, इसको लेकर मैं ये कहूंगा कि इंटेलिजेंटली और क्लेवरली क्राफ्टेड, वेल रिटन, बड़ी सूझबूझ के साथ लिखा गया रेजोल्यूशन,
और इस तरीके से लिखा गया है कि बात भी हो जाए और बदमज़गी भी ना हो।